नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज सिंघवाल। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दूल्हे के घर के पास में। ये देख सकते हैं वैष्णो तिलक लगा करके दूल्हे को तैयार किया जा रहा है। ये देखते हैं सभी लोग आपस में मिल बांट करके हुक्के का आनंद ले रहे हैं। फाइनली दूल्हा तैयार है और बारात यहाँ से प्रस्थान करने के लिए निकल रही है। परिवार की सारी महिलाएं यहाँ पे दूल्हे को अक्षय चंदन से नहला करके विदा और दूल्हे को दूल्हे की दीदी और बहनों के द्वारा अपने लोगों की माला बारात पहुंच चुकी है दुल्हन के घर के पास में। घर से बारात आ रही है। और फाइनली दुल्हन की एंट्री हो रही है मंडप के पास में। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज सिंघवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज मैं जा रहा हूं अपने फूफा जी के नाती की शादी के बारात में। तो आज इस सीज़न की पहली शादी में, पहली बारात में मैं बाराती जा रहा हूं। और घर से हम लोग निकल रहे हैं अभी, तो पूरा बन-ठन के तैयार होकर निकल रहे हैं। और सुबह का समय है, तो मेरे ख्याल से करीब 10:30 बजे बारात प्रस्थान करेगी। तो यहाँ से वहाँ पहुँचने में भी हमें करीब आधा घंटा लगेगा। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और पूरी फैमिली मेम्बर्स यहाँ से निकल रहे हैं। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं सुहाने सफ़र में और पूरी ट्रेडिशनल पहाड़ी बारात आपको दिखाई जाएगी, कैसे बारात यहाँ से प्रस्थान करती है और किस तरह की रस्में यहाँ पे की जाती हैं, सारी आपको दिखाऊंगा। बने रहिएगा हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो एक बार मैं यहाँ से आपको घर दिखाता हूँ जहाँ पे बारात हो रही है। यहाँ से हल्का सा दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देख सकते हैं जहाँ पे ये टेंट लगा हुआ दिख रहा है, तो इस एरिया में शादी का घर है जहाँ पे आज बारात हो रही है। और यहाँ से वहाँ पहुँचने में हमें करीब आधा घंटा लगेगा, क्योंकि लगभग 12 से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है यहाँ से उस घर तक की। तो चलिए चल रहे हैं यहाँ से अपने घर से सीधे बारात के दूल्हे के घर की तरफ। तो हम लोग निकल रहे हैं अपने घर से और साथ में ताऊ जी भी हैं, आज इंदौर से आए हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और करीब आधा घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में। और मम्मी लोग भी पीछे से आ रहे हैं, मम्मी है, ताई जी है और बाकी लोग भी हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ से और आप बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये हमारी पहाड़ी ट्रेडिशनल वेडिंग का ये सारा सुंदर सा ब्लॉग। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दूल्हे के घर के पास में। और अभी ये देख सकते हैं फर्स्ट क्लास धूप आई है, यहाँ पे करीब 10:30 हो रहे हैं और कुछ ही क्षणों में बारात यहाँ से प्रस्थान करेगी। इधर देख सकते हैं कितना विहंगम दृश्य यहाँ से आज दिख रहा है, क्योंकि कल मैं आपको हिमालय का नज़ारा नहीं दिखा पाया था। यहाँ से आज आपको हिमालय दिखाता हूँ। सामने देख सकते हैं हिमालय यहाँ से बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। ये देख सकते हैं ये मेनली चौखंबा ईस्ट और चौखंबा वेस्ट, साथ ही साथ में नंदा घुंटी और इधर ये जो है नंदा देवी ईस्ट एंड वेस्ट, ये सारी पीक्स यहाँ पे दिख रही हैं। तो बहुत बेहतरीन हिमालय का दृश्य यहाँ से दिखता है इस स्थान से। तो चलिए प्रवेश करते हैं आज के अपने ब्लॉग में और आपको ले चलते हैं कुमाऊनी पारंपरिक बारात की तरफ। तो यहाँ पे दूल्हे की गाड़ी को सजाया जा रहा है, देख सकते हैं ये पुष्पों के माध्यम से और रिबन के माध्यम से यहाँ पे गाड़ी सजाई जा रही है। तो सभी स्थानीय लोग हैं वो गाड़ी को सजा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बाकी तैयारी भी चल रही है और बारात दूल्हे को भी तैयार किया जा रहा है। तो बारात प्रस्थान करेगी कुछ ही क्षणों में। हाँ उधर ही जा रहा हूँ।
यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पहाड़ों की परंपरा है। इस तरह से ये रिंगाल का और इसका गेट बनाया जाता है। पदम और रिंगाल साथ में ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से पारंपरिक गेट बनाए जाते हैं हमारे पहाड़ों में। और इधर ये कक्ष है, बाकी मैं आपको मिलाता हूँ दूल्हे राजा से। तो यहाँ पूरा डेकोरेशन किया हुआ है और इधर चलते हैं, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे दूसरे दूल्हे राजा जो कल दूल्हे बनेंगे, उनसे भी आपको कल मिलाएंगे। और यहाँ पे सारी तैयारी चल रही है। इधर देख सकते हैं सभी लोग तैयारी में हैं, दूल्हे राजा को तैयार किया जा रहा है। चलो मैं मिलाता हूँ आपको दूल्हे राजा से। यहाँ हमारे दूल्हे राजा को तैयार किया जा रहा है। तो ये हमारे दूल्हे राजा आज के दूल्हे भास्कर भाई, और इनको पंडित जी अभी तैयार कर रहे हैं। तो हमारे पहाड़ों में एक परंपरा है, यहाँ पे कुमकुम लगा करके इस तरह से दूल्हे को तैयार करते हैं। तो ये जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये देख सकते हैं वैष्णव तिलक लगा करके दूल्हे को तैयार किया जा रहा है। तो हमारे पहाड़ों में जब भी विवाह होता है इस तरह से पंडित जी कुमकुम और ये चंदन लगा करके दूल्हे को तरह श्रृंगार करते हैं। ये एक परंपरा रही है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं मुकुट, ये मुकुट यहाँ पे पहनाया जाएगा अभी। तो सारी चीज़ें अभी होंगी, धीरे धीरे सारी रस्में की जाएंगी। और यहाँ पे मंडप बनाया गया है जहाँ पे सारे देवों को आह्वानित करके इस स्थान पे विराजमान किया जाता है। और उसके पश्चात यहाँ पे विवाह की सारी रस्में की जाती हैं। तो अब तैयारी यहाँ से बारात के प्रस्थान की। आप देख सकते हैं सारे सदस्यगण और मेहमान यहाँ पहुँच चुके हैं। ये देख सकते हैं बुबू को हुक्का चिलम पी रहे हैं। ये हमारे पहाड़ों में आमतौर पे लोग बुजुर्ग ना इस तरह के हुक्के के साथ में आनंद लेते हैं। ये देख सकते हैं इसमें कोयला रखा हुआ है और यहाँ से नीचे इसमें धुआं फिल्टर होते हुए सीधे मुंह में जाता है। इसको पहले लोग इसको काफ़ी लाभदायक भी बोलते थे स्वास्थ्य के लिए। तो आप देख सकते हैं वो भी चल रहा है। ये देखते हैं सभी लोग आपस में मिल बांट करके हुक्के का आनंद ले रहे हैं। ये चीज़ें आजकल लुप्त होती जा रही हैं। आजकल तो लोग सिगरेट बीड़ी में आ गए, लेकिन ये जो है काफ़ी फ़ायदेमंद रहता था। इसका फिल्टर्स होकर के धुआं से पहुंचता है तो नुकसान नहीं होता इससे फेफड़ों में। ये देख सकते हैं हमारे पहाड़ों में इस तरह से पहले बुजुर्ग लोग इसको पिया करते थे। तो आज भी यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं वो लोग इसका सेवन करते हैं। ये देख सकते हैं सभी लोग आनंद ले रहे हैं हुक्के का, क्योंकि ये शायद हुक्का भी आजकल बहुत कम ही रेयरली मिल पाता होगा। ये देख सकते हैं। वो क्या फायदा हो हुक्का पिंछाने तुम, ये क्या फायदा उसका? ये बहुत कुछ फायदा हूँ। अच्छा। क्योंकि मतलब शरीर में बलगम हलगम मतलब बन रहा है। हाँ हाँ। पान खान बेर मतलब वे को ओम मतलब बीड़ी हवे सिगरेट लात ना भरिया भाई। अच्छा हो अच्छा, इनमें पैन पर क्या तीरी में? हो पैर अच्छा पूरी। अच्छा पैन में फिल्टर हुए रहो। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम रोज पिसाए हो हुक्का? अच्छा अच्छा अच्छा, बीड़ले पिसा गया? बीड़ले पियो अब एक चलम क्यों? हाँ अब ये बिहार से नहीं रहो। हाँ हाँ हाँ, तब एक किलो रद्दान तो अब उसका घर है। ठीक ठीक। फिर एक खतत बनेगा अब उसका बीड़ी भाई भाई ओए हमारे वहाँ नंदन गैस है इसमें ने बनो खाना में बोलने अच्छा भरने हाँ। अपन नता ब्याह मतलब एक दो किलो पी लेनो। बहुत बढ़िया। तो हमारे पहाड़ों की एक और परंपरा है, जब बारात यहाँ से प्रस्थान करती है दुल्हन के घर ले, तो यहाँ पे सुबह जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें गुटका और हलवा रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं आलू का गुटका बना हुआ है, ड्राई आलू जिसे आलू जीरा बोलते हैं, और साथ में हलवा। तो सभी लोग इसका आनंद ले रहे हैं। सारे मेल सदस्य जो पुरुष सदस्य वो सब खा चुके हैं और अभी महिलाएं यहाँ पे बची हैं। तो ये लोग सब अपना गुटका और हलवे का आनंद ले रहे हैं। ये सभी आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सभी लोग मिल करके गुटखे का आनंद ले रहे हैं और सभी बारात में इसके बाद बाराती जाएंगे, इसलिए भोजन आज ब्रेकफास्ट में ये सारा नाश्ता करते हैं। ये हमारे पहाड़ का बाजा जिसे बोलते हैं छोलिया बाजा, और छोलिया नृत्य ये होता है। ये पारंपरिक परिधान होते हैं इनके अपने, और राजशाही वस्त्र वेशभूषा में तलवार और ढाल हाथ में लेकर के, और पारंपरिक हमारे पहाड़ों के वाद्य
फाइनली दूल्हा तैयार है और बारात यहाँ से प्रस्थान करने के लिए निकल रही है। तो जब दूल्हा घर से प्रस्थान करता है तो इस तरह से उल्टे कदम चलते हैं और बाकी सारे सदस्य दूल्हे की मम्मी और बाकी सारे लोग उनको ऐसे दूल्हे को यहाँ से प्रस्थान करने के लिए तैयार है बारात। तो बारात अब यहाँ से प्रस्थान करने वाली है। तो दूल्हे को यहाँ से पटियाना इस रस्म को बोलते हैं। तो दूल्हे को तैयार करके यहाँ से विदा करते हैं। तो यहाँ पे ये रस्म चल रही है, आप देख सकते हैं ये। और सारे सदस्य जो होते हैं घर परिवार के और जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो सभी मिल करके दूल्हे को यहाँ पे तिलक लगाते हैं और साथ ही साथ में दूल्हे को यहाँ से विदाई करते हैं। दूल्हे को प्रस्थान किया जाता है यहाँ से बारात। सर्वप्रथम दूल्हे की माता जी के द्वारा दूल्हे को तिलक लगाया जाता है और दूल्हा जो होता है प्रणाम के तौर पे यहाँ पे जो इसमें नारियल रखा हुआ है गोला और एक सिक्का लेकर के प्रणाम करता है। तो ये परंपरा हमारी पहले से यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से ये प्रणाम की परंपरा है, इसे बोलते हैं भोग देना और आशीष देना। बाजू का तो मजा ही कुछ और है। इसमें तो हर कोई खेत में मजे होता है, इसमें मजे से अब यहाँ पर दूल्हे को अक्षत और जल के द्वारा नहलाया जा रहा है और जितने भी इसका आशीष स्वरूप सभी लोग अपने सिर में इसके जल की जो बूंदें होती है उसको अपने सिर में छिड़कते हैं और जो अक्षत होते हैं उसको अपने सिर में छिड़कते हैं। तो इसे पटियाना बोलते हैं। पटियाने की परंपरा ये रस्म यहाँ पर अभी की जा रही है।
दूल्हा वर नारायण के रूप में सजा होता है, इसलिए दूल्हे को नज़र से बचाने के लिए दूल्हे की जो भाभी होती है उसके द्वारा काजल का टीका लगाया जाता है। आंखों में देखिए इस तरह से ये काजल लगाया जा रहा है। फाइनली अब बारात प्रस्थान कर रही है दुल्हन के घर के लिए, दुल्हन को लेने के लिए। आप देख सकते हैं पहले बैंड बाजे वाले चल रहे हैं और पीछे सभी लोग डांस करते हुए दुल्हन को लेने के लिए खुशी खुशी यहाँ से दूल्हे को विदा कर रहे हैं। तो आज दूल्हे को फिर से बालक बनना होता है, अपनी माँ का दूध पीना होता है। यहाँ पे ये रस्म की जा रही है, दूल्हे को अपनी माँ का दूध पीने की ये रस्म होती है यहाँ पे, तो वो रस्म भी यहाँ पे की जा रही है। और अब बारात यहाँ से प्रस्थान करी है दूल्हे को लेने के लिए, तो दूल्हे की गाड़ी सबसे आगे आगे चल रही है और बाकी सारी गाड़ियाँ पीछे पीछे चल रही हैं। इन हसीन वादियों के बीच से होते हुए बारात प्रस्थान कर रही है दुल्हन के घर के लिए। आप देख सकते हैं पूरी लाइन लगी हुई है आगे से वाहनों पर, पीछे भी इतने ही वाहन हैं, मैं पूरा आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ड्राइव भी कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दुल्हन के घर की तरफ।
घर से बारात आ रही है। पहाड़ के छोटे छोटे रास्ते होते हैं, रोड से होते हुए बारात यहाँ पहुँची है। और यहाँ पीछे दुल्हन का घर है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इधर से देखिए, छोटे छोटे पगडंडी से किस तरह से बारात इधर आ रही है दुल्हन के घर की तरफ। तो घोड़े में सवार होकर दूल्हे राजा पहुंच चुके हैं फाइनली दुल्हन के घर के पास में। तो यहीं पे गेट बनाया गया जहां पे दूल्हे का स्वागत किया जाना है। बस यहीं पे जस्ट गेट के पास में दूल्हे पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पे जो गेट की रस्म है वो की जाती है। तो गेट में दुल्हन की बहनें यहाँ पे खड़ी रहती हैं और साथ में एक कलश सिर में रखा जाता है और उसमें कुछ जल रहता है, कुछ साथ ही कुछ रहते हैं। और यहाँ पे दूल्हे को मिष्ठान वितरित करके और तिलक लगा करके दूल्हे का स्वागत किया जाता है। जब फाइनली दूल्हे राजा पहुंच चुके हैं मंडप के पास में और दुल्हन के पिताजी हाथ पकड़ करके मंडप के निकट लेके आते हैं दूल्हे को और दूल्हे को वर नारायण के रूप में दिया जाता है। बहुत सम्मान दूल्हे का किया जाता है यहाँ पे। तो जिस प्रकार से भगवान का सम्मान करते हैं उसी प्रकार से दूल्हे का सम्मान यहाँ पे करते हैं, क्योंकि वर नारायण के स्वरूप उनको पूजा जाता है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे जो दुल्हन पक्ष के पंडित जी होते हैं वो दूल्हे पक्ष के पंडित जी का तिलक लगा करके स्वागत अभिनंदन करते हैं और उसके पश्चात आगे की रस्म की जाती है। ये देख सकते हैं दुल्हन पक्ष के पंडित जी और दूल्हे पक्ष के पंडित जी आपस में एक दूसरे को तिलक लगा करके स्वागत अभिनंदन करते हैं और इसके पश्चात दूल्हे को दुल्हन पक्ष के पंडित जी के द्वारा तिलक लगाया जा रहा है और इसके साथ ही आगे की रस्में यहाँ पर प्रारंभ के लिए स्वागत तिलक यहाँ पे कहलाते हैं। इसके पश्चात आगे की रस्में की जाएंगी। तो दूल्हे का स्वागत आते ही यहाँ पे लड़ाई से होता है। मतलब लड़ाई कहने का मतलब ये छोटा बालक है, ये दुल्हन का जो भाई होता है वो दूल्हे को मोदकों से प्रहार करता है दूल्हे के ऊपर। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्वागत किया जाता है। यहाँ पे जितने परिवार के सदस्य होते हैं सारे इस स्थान पर खड़े रहते हैं। ये दुल्हन पक्ष के सारे सदस्य हैं और सभी को पंडित जी दूल्हे पक्ष के पंडित जी को तिलक लगाकर इनका स्वागत कर रहे हैं और दुल्हन पक्ष के पंडित जी के द्वारा दूल्हे पक्ष के सारे सदस्यों को तिलक लगा करके उनका स्वागत किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रस्म है जिसे बोलते हैं एक दूसरे को मोदकों से मारा जाता है। तो दुल्हन का भाई दूल्हे को मोदक से मारता है और दूल्हा जो है छाते से अपना बचाव करता है। तो ये बहुत ही यूनिक रस्म है जो पहाड़ों में अभी भी की जाती है, बहुत ही आकर्षक होती है। ये देख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर ये प्रहार कर रहे हैं और छाता को ढाल स्वरूप बना करके अपना बचाव भी कर रहे हैं। तो जब मोदक खत्म हो जाते हैं उसके पश्चात ये छाता एक दूसरे की एक्सचेंज की जाती है। दूल्हे की छाता इस बालक को दे दी जाएगी और इस बालक की छाता दूल्हे को दे दी जाती है। तो ये एक यूनिक रस्म है जो पहले से यहाँ पर चली आ रही है।
और इसके पश्चात दुल्हन के पिताजी के द्वारा दूल्हे के चरण धुला करके उसका जल अपने शीश में लगाया जाता है। तो ये दूल्हे का इतना सम्मान होता है क्योंकि वर नारायण इनको पूजा जाता है और नारायण स्वरूप में, इसलिए सम्मान उनको दिया जाता है। तो और अब यहाँ पे आगे की रस्में की जा रही हैं पंडित जी के द्वारा मंत्रोच्चार के माध्यम से, और बाकी फोटोग्राफी सेशन भी चल रहा है। तो हमारे फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर बंधु जो हैं वो अपने कार्य में भी लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये शुरुआत हो रही है यहाँ पे सारी रस्मों की। इधर ही मंडप बनाया गया और उधर जो है दूसरी तरफ जहाँ पे बारात आई हुई है तो वहाँ पे बैंड बाजे चल रहे हैं और डीजे में लोग डांस कर रहे हैं। वो दूसरी जगह चल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे आए हैं मंडप में। वो थोड़ा मुस्कुराओ लोग पहले डांस ना कर ला फिर। तो अब यहाँ पे संकल्प किया और संकल्प के पश्चात में दुल्हन के पिताजी के द्वारा और पंडित जी का, जो दूल्हे पक्ष के वर पक्ष के पंडित जी होते हैं, और साथ ही साथ में दूल्हे का सम्मान और स्वागत किया था। यहाँ पे देख सकते हैं ये अर्घ दे करके पंडित जी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पे जो पुजारी जी थे, मतलब जो दुल्हन पक्ष के पंडित जी थे, उन्होंने स्वागत किया था और अब दुल्हन के पिताजी के द्वारा स्वागत और सम्मान किया जा रहा है दूल्हे पक्ष के पंडित जी का। देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे ये परंपरा रही है। और उसी क्रम में आगे देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरह से भेंट स्वरूप पंडित जी का पुष्पों के माध्यम से स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ही यहाँ पे एक ये सूटकेस दिया जा रहा है पंडित जी को, जिसमें वस्त्र होते हैं और साथ ही साथ में एक अंगूठी और ये पैसों की, नोटों की एक माला भी है जो उनको भेंट स्वरूप दी जा रही है। पहना लिया पहले हो गया। कंधे में स्पर्श कर दे, अटेंशन में डाल दे। अब अंगूठी बनाओ। और अब ये स्वर्ण मुद्रिका पंडित जी को भेंट की जा रही है। तो ये परंपरा पहले से चली आ रही है इस तरह की, और अभी भी ये परंपरा जारी है। तो ये स्वागत और सम्मान किया जाता है पंडित जी का दुल्हन पक्ष के द्वारा। ये देख सकते हैं ये मुद्रिका पंडित जी को भेंट स्वरूप यहाँ पे दी जाती है। ओम प्रपसन्ति ते तस्माएतवरं द्वं श्रेमधयन्ते क्षिप्रेण इमं ग्रहं जो वदते तस्माद्वरं वृणीते अथवरं वृणीते ये त्वं सर्वकामार्थ सिद्ध्यर्थे प्रतिग्रह स्मर्थो असि अर्घ ग्रहण नमोस्तुते। यहाँ से इसको छोड़िए, इनको घुमाइए, ऐसे घुमाओ, ओम घुमाते रहना। ओम आसोजस्राम रोगोदरणो उद्ब्रावो सोमंगले ये चैन गुंरुद्रा अभितो सहस्राक्षो वेकाहे दईमहे हस्ते स्कंदे शिरसे जानुन्या आर्गम आर्गम लो यार, बस छोड़ दीजिए, चलो यार नया अर्घ, ये हला अर्घ उठाइए, पीछे आगे डाली नमो सुनंताय सरस्वती। जिस प्रकार पंडित जी का सम्मान किया गया था दुल्हन के पिताजी के द्वारा, उसी प्रकार अब दूल्हे का सम्मान किया जा रहा है अर्घ दे करके और तिलक लगा करके। और साथ ही साथ में कुछ गिफ्ट आइटम दूल्हे को भी दिए जाते हैं स्वागत के सम्मान के रूप में। आप देख सकते हैं आगे आगे सारी चीज़ें की जा रही हैं। यार
ये देख सकते हैं, ये सूटकेस गिफ्ट दिया जा रहा है और साथ ही साथ में सर्वप्रथम ये नोटों की माला दुल्हन के पिताजी के द्वारा दूल्हे को भेंट स्वरूप पहनाई जा रही है स्वागत और सम्मान में। और इसके साथ साथ ही इसमें जो सूटकेस होता है उसमें वस्त्र रहते हैं और साथ ही साथ में जूता हो गया, घड़ी हो गया और एक ये स्वर्ण मुद्रिका रहती है। तो ये सारा सामान एक दूल्हे को और एक दुल्हन को, मतलब एक नए परिवार को चलाने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो सारी वस्तुएं दुल्हन के पिताजी के द्वारा भेंट की जाती हैं दूल्हा दुल्हन को। ये देख सकते हैं स्वर्ण मुद्रिका यहाँ पे भेंट दी जा रही है। घड़ी दिखा दो। स्वर्णार्क स्वाहा, स्वर्ण धर्म स्वाहा, और अब इसके पश्चात दुल्हन के पिताजी के द्वारा दूल्हे की आरती उतार करके स्वागत और सम्मान किया जाता है। ये देख सकते हैं वर नारायण का स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है आरती के माध्यम से। स्वर्णार्क स्वाहा, स्वर्ण धर्म स्वाहा, स्वर्ण ज्योति स्वाहा। और अब आखिरकार दूल्हे के द्वारा जो दुल्हन के पिताजी हैं अपने ससुर जी का सम्मान किया जाता है तिलक लगा करके। तो ये प्रथम तिलक होता है दुल्हन के घर में आने के पश्चात दूल्हे का दुल्हन के पिताजी को। तो यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं ये तिलक लगाया जा रहा है। यहाँ पे जो हमारे पहाड़ों की परंपरा है उसके अनुसार ये देख सकते हैं मुकुट पहन करके दूल्हा रहता है और साथ ही साथ में अब थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हो गया तो शेरवानी पहनते, अदरवाइज यहाँ पे धोती और कुर्ता पहन करके होता था। और यहाँ पे गोले के द्वारा धूप दी जा रही है, गोले से यहाँ पे जो प्रणाम करते हैं गोले के माध्यम से प्रणाम करते हैं। मंडप बना हुआ है और यहाँ पे विवाह की रस्मों को देखने के लिए देखिए सारे लोग गांव से इकट्ठे हुए हैं और सब यहाँ पे बैठे हुए हैं और विवाह की जो रस्में होती है उनका अवलोकन करने के लिए सभी लोग यहाँ पे जहाँ जिसको स्थान मिलता है वहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं उधर भी ये सभी लोग विवाह देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो पहाड़ों में एक चीज़ खास तौर पर ये रहती है, जितनी भी माताएं रहती हैं विशेष रूप से महिला वर्ग वो विवाह की रस्मों को देखने के लिए बहुत एक्टिव रहते हैं। और अब दुल्हन की एंट्री हो रही है यहाँ से, तो सारे दुल्हन की जो भाई लोग हैं वो दुल्हन को लेके आ रहे हैं। ये हमारे जो उत्तराखंड की पारंपरिक जो पहचान है पिछोड़े का आच्छादन दे करके आप देख सकते हैं दुल्हन को लेके आ रहे हैं।
और जयमाला होने के पश्चात अब आशीर्वाद का नंबर आता है, तो सभी सदस्य विशेष रूप से पहले दुल्हन पक्ष के सारे सदस्य दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं और सगुन भी यहाँ पे देते हैं, और साथ ही साथ में उसके पश्चात सारे लोग अपने यहाँ पे सगुन देते हैं और फोटोग्राफी भी चलती है, और इसके पश्चात विवाह की मुख्य रस्में की जाती हैं। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं घर पे और अभी शाम हो चुकी है। मैं हालांकि जयमाला की रस्म के बाद में हम लोग वापस आ गए, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी रस्में और बची थी, पूरा विवाह होना था। लेकिन क्या ना कि बहुत देर लग जाती है, ऑलरेडी शाम हो चुकी थी, क्योंकि बारात बहुत लेट निकली दूल्हे के घर से। तो कुल मिलाकर के जो हमारी रस्में होती हैं, इसके बाद मुख्य रस्मों की शुरुआत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गई, तो इसलिए हमें कुछ और काम था घर पे, इसलिए मैं जल्दी आ गया यहाँ पे। तो फाइनली मैं पहुँचा हूँ घर पे, और उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। और हमारे पहाड़ों में जो विवाह होती है, बारात होती है, इसी तरह से हंसी खुशी से बारात जाती है, धूम धड़ाके के साथ में। और पहाड़ों में आमतौर पर छोटे छोटे पगडंडी वाले रास्ते होते हैं, तो ऐसे जब बारात गुजरती है ना, बहुत शानदार रहता है, बहुत आनंददायक रहता है। और ऐसे में सभी लोग अपने पारंपरिक परिधानों में रहते हैं, विशेष रूप से जो महिलाएं हैं ना पहाड़ों की, वो अपने पारंपरिक परिधानों में रहती है, तो ये बहुत सुंदर लगता है। सबसे बड़ा आकर्षण है हमारे पहाड़ों की जो विवाह ऐसे संस्कार होते हैं इन चीज़ों में, तो हमारे पहाड़ों की जो मूल संस्कृति है वो देखने को मिलती है, और मूल जो आभूषण है उनको देखने का ऐसा मौका मिलता है। साथ ही साथ में घोड़ा गायन होता है जब दूल्हे के घर से बारात निकलती है, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि हम लोग तो बाराती आ गए थे। अगर वहाँ पे रुकते तो आपको घोड़ा गायन वगैरह वो भी दिखा पाता, तो वो भी बहुत एक आनंददायक चीज़ रहती है। तो आगे किसी समय अगर मौका मिलेगा तो आपको वो भी दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा, और यदि आपको ये ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।